हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको स्टडी विथ मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे आपके सभी एग्ज़ामों में आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो आज अपन जानेंगे राजस्थान जीके संबंधी क्वेश्चनों की, किस प्रकार हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से आपके ये एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन राजस्थान जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और हर एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, क्योंकि आपके राजस्थान जीके के संबंध रिलेटेड अपन लगभग 20 क्वेश्चनों की बात करेंगे जो सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। तो आप अपनी क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। एल नीनो किस महीने में प्रभावी होता है? ए जनवरी से फरवरी, बी अप्रैल से मई, सी जून से जुलाई, डी अक्टूबर से नवंबर। तो इसमें दे रखा है एल नीनो किस महीने में प्रभावी होता है। तो इसमें आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके जून से जुलाई। एल नीनो जो किस महीने में प्रभावी होता है, तो एल नीनो जो होता है आपके जून से जुलाई होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संत को सिकंदर लोधी ने जमीन दान दी? ए संत कबीर, बी संत रविदास, डी शेख सलीम चिश्ती, डी गुरु नानक। आप कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा, क्योंकि ये वीडियो सभी एग्ज़ामों के रिलेटेड है। आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी एग्ज़ामों के रिस्ट और इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके जो रीट परीक्षा हैं जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का आपके फर्स्ट जो शिफ्ट सेकंड शिफ्ट जो अभी आपके पेपर नहीं दिया है और आपके जो आंसर की है बहुत जल्दी आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दी जाए, तो आप वहाँ जाकर देख लें। तो इसमें आप कमेंट करके बताएं इसके अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा। किस संत को सिकंदर लोधी ने ज़मीन दान दी थी? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शेख सलीम चिश्ती, यानी शेख सलीम चिश्ती संत को सिकंदर लोधी ने ज़मीन दान दी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप हमारे इसी YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हमारी लिंक दे रखी है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो हमारे टेलीग्राम ऑल द एग्ज़ाम पर आप ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पर सभी एग्ज़ामों में आए हुए नोट्स सभी एग्ज़ामों के, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड हो गई, सेकंड ग्रेड हो गई, आपके पुलिस एग्ज़ाम कांस्टेबल वाला और आपके पटवारी सभी एग्ज़ामों के वहाँ पर PDF नोट सहित वहाँ पर डाल रखे। तो आप हमारे चैनल पर जाए, ऑल द एग्ज़ाम वाले चैनल पर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपके सभी प्रकार की हमारी PDF मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सपन प्रिया किसकी रचनाएं हैं? ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सुमित्रा नंदन पत। तो सपन प्रिया किसकी रचनाएं हैं? तो ए महादेवी वर्मा की, बी जयशंकर प्रसाद की, डी रामधारी सिंह दिनकर की, डी सुमित्रा पंत की। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके जयशंकर प्रसाद। इन सपन प्रिया जो है आपकी किसकी रचनाएं हैं? तो ये आपके जयशंकर प्रसाद की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चनों के एंड तक जरूर बने रहे। लगभग अपन 50 क्वेश्चन की बात करेंगे जो सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आप इसी प्रकार में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के आपके हर एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काजरी कहाँ की लोकगीत शैली है? ए राजस्थान की, बी यूपी की, सी MP की, डी बिहार की। तो काजरी कहाँ की लोकगीत शैली है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा यूपी, यानी काजरी जो है आपके यूपी से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ए 47, बी 84, सी 131, डी 105। इन लोकसभा में अनुसूचित जाति SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो इसमें आप कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो इसमें आपके जो SC जो ST होती है उनकी जो आरक्षित सीटें होती है वो आपके, तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके 47, यानी लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें आरक्षित की गई है तो उसमें आपके 47 रहेगी। अगले क्वेश्चन की आप क्वेश्चनों एंड तक जरूर बने रहे और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाएं, वहाँ क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करोगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑल द एग्ज़ाम, तो उसमें सभी प्रकार के नोट्स और आपके हर एक टॉपिक से रिलेटेड नोट्स और आप जैसे भी आपको कोई भी टॉपिक वहाँ सेलेक्ट करोगे तो उसके क्वेश्चन आंसर ऑप्शन वगैरह सब वहीं मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक के 500 क्वेश्चन आपके हमारे टेलीग्राम चैनल ऑल द एग्ज़ाम पर मिल जाएंगे, तो आप हमारे वहाँ पर जाकर ज्वाइन करें।
अगले क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ है? ए 2001 में, बी 2003 में, सी 2005 में, डी 2007 में। तो घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 2005 में। यानी घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर है 2005 में। ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं और आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इसी प्रकार के आपके पैटर्न रहता है। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो आप क्वेश्चन एंड तक जरूर बने रहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, दशावतार मंदिर की विशेषता क्या है? ए नागर शैली में निर्मित, बी द्रविड़ शैली में निर्मित, सी पंचायन शैली में निर्मित, डी मिश्रित शैली में निर्मित। तो दशावर मंदिर की जो विशेषताएं हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा आप कमेंट करके बताएं। ए नागर शैली में निर्मित, बी द्रविड़ शैली में निर्मित, सी पंचायन शैली में निर्मित। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नागर शैली में निर्मित। यानी दशावतार मंदिर की जो विशेषता है वो आपके नागर शैली से निर्मित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आर्य समाज के सिद्धांत किस पर आधारित है? ए वेदों पर, बी पुराणों पर, सी महाभारत पर, डी रामायण पर। तो आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं, तो इसमें आप कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। यानी आर्य समाज के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये आपके जो राइट आंसर रहेगा वेदों पर। यानी आर्य समाज जो है आपके वेदों पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? ए 21.5 डिग्री, बी 23.5 डिग्री, सी 24.5 डिग्री, डी 22.1 डिग्री। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके 23.5। यानी पृथ्वी अपने जो अक्ष पर जो घूमी है 23.5 यानी 23.5 डिग्री आपके पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमी है। और इसके अंदर आपके 3 रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा, दूसरी विषुवत रेखा, तीसरी आपके कर्क रेखा। तो इसमें आपको कुल मिलाकर 3 रेखाएं होगी, एक तो हो गई भूमध्य रेखा, एक विषुवत रेखा, एक कर्क रेखा। तो पृथ्वी अक्ष पर जो डिग्री झुकी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रयाग प्रस्ती के लेखक कौन है? ए बाणभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी विष्णु शर्मा, डी हरिसेन। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा बाणभट्ट। यानी प्रयाग प्रस्ती के जो लेखक है वो आपके बाणभट्ट हैं। अगले आप वीडियो एंड तक जरूर बने रहे, आप वीडियो एंड तक जरूर बने। अपन वही क्वेश्चनों की बात करेंगे जो सभी एग्जाम आए हुए क्वेश्चन, इसी प्रकार का आपका पैटर्न रहता है, इसी प्रकार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसी प्रकार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर सभी प्रकार की PDF वगैरह मिल जाएंगे। उसी प्रकार आपके जैसे बहुत सारे एग्जामों में आपके हमें बहुत सारे टॉपिक डाल रखे, तो वहाँ जाकर आप देखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पोस्ट ऑफिस विधेयक के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी APJ अब्दुल कलाम, डी ज्ञानी जेल सिंह। तो पोस्ट ऑफिस विधेयक के समान भारत के राष्ट्रपति थे। तो भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे पोस्ट ऑफिस के विधेयक जो राष्ट्रपति थे वो आपके। तो इसके अंदर आप कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस के विधेयक के समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बागोर और खादर की अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बागर और खादर किस प्रकार की मृदा है? ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी जलोढ़ और कच्छारी मिट्टी। तो आप कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके जो इसके आप जैसे हर टॉपिक आपके जैसे कोई भी टॉपिक ले, राजस्थान संस्कृति से लोक संस्कृति, बहुत सारे कला संस्कृति, आपके हिस्ट्री, सभी के आप हर एक टॉपिक के आपके नोट्स हमारे टेलीग्राम बॉक्स पे जाएं। वहाँ पर आपके जैसे हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो हमारे यूट्यूब तो वहाँ पर आप एक लिंक मिलेगी और आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो हमारे चैनल पर ऑल द एग्जाम पर ज्वाइन करेंगे तो आप वहाँ पर आपके वीडियो मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बागर और खादर किस प्रकार की मृदाएं हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा जलोढ़ और कच्छारी मिट्टी। बागर और खादर किस प्रकार की मृदा है? तो डी आपका राइट आंसर रहेगा जलोढ़ और कच्छारी मिट्टी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गुरु नानक जन्म कब हुआ? ए 1439 ईस्वी में, बी
ईस्वी में, डी 1526 ईस्वी में, डी 1556 ईस्वी में। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके 1439 ईस्वी में। यानी गुरु नानक का जन्म कब हुआ, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 1439 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कमला इलायची का संबंध किससे है? ए संगीत से, बी नृत्य से, सी चित्रकला से, डी साहित्य से। तो कमला इलायची का संबंध जो है आपके चित्रकला से संबंधित है। तो आप वीडियो एंड तक जरूर बने रहे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। इसमें बताया कि कमला इलायची का संबंध, इनके एक संबंध बताइए किससे संबंधित है। एक कवि है और इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध होगा आपके चित्रकला से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? ए अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 88, डी अनुच्छेद 51, डी अनुच्छेद 29। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 51, यानी मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रणाली भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 243, सी अनुच्छेद 273, डी अनुच्छेद 123। तो इसमें आप बताइए इसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 243। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? ए 249, बी 284, सी 308, डी 315। तो इसमें बताइए भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों की जो संख्या है उसमें आपका राइट आंसर रहेगा 248। यानी भारतीय संविधान पर जो हस्ताक्षर करने वाले लोगों की संख्या है तो वो आपके 248 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काली बंगाई की खोज किसने की? ए RBD बनर्जी, बी दयाराम साहनी, डी अमलानंद घोष, डी बिपिन थाप। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दयाराम साहनी। यानी काली बंगाई जो खोज की थी उसमें आपका राइट आंसर रहेगा दयाराम साहनी। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। अपन लगभग सभी एग्जाम आए क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आप हमारे जिस टेलीग्राम बॉक्स में ज्वाइन कर ले, और हमारे टेलीग्राम का नाम है ऑल द एग्जाम। वहाँ पर आपके सभी प्रकार नोट्स PDF वहाँ पे मिल जाएगी हर एग्ज़ाम के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? ए दिनार, बी निष्का, सी काकिनी, डी पंचमार सिक्के। तो मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा पंचमार सिक्के। इन मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को पंचमार के सिक्के के नाम से जाना जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप थैंक यू, धन्यवाद।